गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे बुद्धि कसौटियों में रेवन की बुद्धि कसौटी। रेवन द्वारा भाषा एवं संस्कृति के प्रभाव से मुक्त बुद्धि कसौटियों की रचना की गई, यानी भाषा और संस्कृति, यानी उसमें जो कसौटी की रचना की है आपको आकृति में दिखता है उस तरीके से उनमें कोई भाषा शब्दों का सहारा नहीं लेना पड़ता है। तो ये उससे मुक्त कसौटियों की रचना की, जो शैक्षणिक क्षेत्र में मापन के लिए उपयोग में ली जाने वाली अशाब्दिक कसौटी के रूप में भी उसे पहचानते हैं। तो वो कसौटी रेवन प्रोग्रेसिव कसौटी के नाम से, मटेरियल्स के नाम से प्रसिद्ध हुई। जॉन सी रेवन द्वारा 1936 में ये कसौटी की रचना की गई। तो शॉर्ट क्वेश्चन में ऐसा प्रश्न पूछा जाता है बच्चों कि अमूर्त कसौटियों की रचना या अशाब्दिक कसौटियों की रचना किसने की? तो रेवन द्वारा की गई। अमूर्त तर्क के मापन के लिए यह कसौटी अत्यंत उपयोगी है। यह कसौटी 5 वर्ष के आयु के बालकों से वयस्क आयु के लोगों के लिए बुद्धि मापन के लिए उपयोग में ली जाती है। इस कसौटी में 60 यानी 60 वैकल्पिक प्रश्न सरलता से कठिनता के क्रम में रखे जाते हैं, यानी ताकि कसौटी देने वाला व्यक्ति को यह प्रत्येक प्रश्न में तालिका को पूर्ण करने में कम पड़ने वाली श्रृंखला खोदने का कहा जाता है। यानी ये आकृति में आपको दिखाई देता है, तो जो कम जगह बीच में जो दिखती है ये, तो कम पड़ने वाली तालिका को खोदने के लिए उनको कहा जाता है। तो ये पूर्ण करने के लिए कहा जाता है, अधूरी जो होती है वो, तो उसे श्रृंखला खोदनी होती है। और काफ़ी तालिकाओं में 6x6, 4x4 या 2x2 क्रम में पूछा गया होता है। तो यहाँ आपको आकृति में 4x4 उस तरीके का दिखता है, 4 स्टेप में दी गई है। और विविध शक्ति परखने के लिए अलग अलग प्रकार के लोगों के लिए 3 अलग अलग प्रकार के संकल्पना के ढांचे वाली कसौटियों की रचना की गई है। यहाँ आकृति में दर्शाया गया है। इस तरह से रेवन ने सरल से कठिनता क्रम में वो सभी सामग्री प्रस्तुत की है। तो ये सबसे पहले आपको ब्लैंक लग रही है कि ये आकृति में जो दिख रहा है उसी तरह बाद में उन्होंने इस तरह की धीरे धीरे अलग अलग, ये आपको दिख रहा है ना, ये हर एक में आपको ये ऐसा नहीं कि एक ही कसौटी है, ये अलग एक है, फिर ये अलग है, फिर ये अलग है। तो ऐसी अलग अलग कसौटी देखो, इसमें भी दिख रहा है आपको कि ये ब्लैंक रखा गया है। तो ये 6 बाई की स्टेप है उस तरह से यहाँ, तो ये सभी में अलग अलग स्टेप में कोई खाली रखा जाता है और विकल्प उनको ढूंढने का कहा जाता है। देखो ये इसमें भी ये क्वेश्चन मार्क दिया गया है। मानो कि ये पूरा खाना है, उसमें से ये विकल्प दिए गए हैं नीचे 8, तो उसमें से यहाँ कौन सा विकल्प आएगा आकृति के हिसाब से वो ढूंढने का होता है कि ये 2-3 लाइन, ये 3 में खड़ी लाइन में, आड़ी लाइन में, तो कौन सा नीचे वालों में से समाविष्ट होगा वो आपको खोजना होता है। उसी तरह से यहाँ भी ऐसा है कि ये नीचे विकल्प दिए हैं, ये इसमें जो खाली रिक्त स्थान है उसको भरना होता है। तो इस तरह से यहाँ पहली लाइन में, दूसरी लाइन में, तीसरी लाइन में, तो ये नीचे दर्शाए गए जो विकल्प है ABCDEFGH, उसमें से कौन सा समाविष्ट होगा वो आपको ढूंढना है। तो जिस तरह से यहाँ फॉर एग्ज़ाम्पल कि यहाँ कौन सा आएगा, इसमें G समाविष्ट होगा। तो यहाँ आकृति के हिसाब से ऐसे बच्चों को, या ये कौन सी उम्र के बच्चों को कहा, छोटे बच्चों को, विविध जो होते हैं वो 5 वर्ष की आयु के बालकों के साथ साथ तब तक वयस्क व्यक्तियों के लिए कसौटी उपयोग में ली जाती है। तो ये हुई आपकी रेवन की कसौटी। बाकी है आगे रेवन की कसौटी, देखो ये भी इसकी कसौटी के ही एक विविध प्रकार है कि कौन सा समाविष्ट होगा। ये आकृति में देखो यहाँ खाली रखा है ये पोर्शन, तो उसमें कौन सा आएगा, तो वो आपको, यानी जो कसौटी देता है वो व्यक्ति को बताना होता है। इस तरह से इसमें भी देखो ये आप 4 बॉक्स है, उसमें से एक बॉक्स खाली है, तो नीचे ABCDE में से कौन सा समाविष्ट होगा, तो ये आपको उसमें दर्शाना है। इसमें B समाविष्ट होगा। देखो समझ में आ गया आपको। तो ये इस तरह की कसौटियाँ होती है जिसमें कोई शब्दों का सहारा उनको लेना होता नहीं है। तो ये हुई रेवन की कसौटी। गुड बाय बच्चों। अब आगे की कसौटी आपको कॉफमैन की बुद्धि कसौटी के बारे में मैं आपको